ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। पिछले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 1 से 11 पर की गई वार्ता में श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उन्होंने जो सांख्य योग और कर्म योग संबंधी ज्ञान उपदेशित किया है उसे प्रारंभ में उन्होंने ही सूर्यलोक के राजा विवस्वान को दिया था, जिसे विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को परंपरागत तरीके से दिया। लेकिन कालांतर में इस ज्ञान का विलोप हो गया। उनके इस वक्तव्य पर जब अर्जुन ने शंका प्रकट की तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे हर युग में अपने अवतार लेने के कारणों को बताते हुए अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्म और भाव भगवान को समर्पण कर देता है वह उनके ही धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान को जिस भाव से भजता है भगवान भी उसी भाव से उसको भजते हैं, यानी उसी रूप और भाव से अपनी करुणा और कृपा बरसाते हैं। श्लोक 12 में अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा गया है, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्त एहि देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, कर्म फल सिद्धि चाहने वाले करते हैं उपासना इस लोक में देवताओं की, मनुष्य लोक में जल्दी ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है किए कर्मों की। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इस संसार में लोग सकाम कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। मनुष्य लोक में किए गए कर्मों का फल भी जल्दी ही प्राप्त भी हो जाता है। यह जानना जरूरी है कि सकाम कर्मों की फल की इच्छा चाहने वाले अज्ञानी पुरुष ही होते हैं। जो अज्ञानी लोग होते हैं वे कामना पूर्ति के लिए अपनी अपनी श्रद्धा, परंपरा, कुल रीति के अनुसार क्षेत्रीय और शास्त्रीय देवताओं को ही भगवान मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उनके समक्ष अपनी मनोकामनाएं भी रखते हैं पूर्ण करने के लिए, और काफी हद तक उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। भगवान उन देवताओं के रूप में स्वयं ही प्रतिष्ठित होकर प्रचलित विधियों से की गई उनकी पूजा अर्चना को स्वीकार करते हैं और उनकी शास्त्र सम्मत मनोकामनाओं को, जो किसी भी प्रकार से प्रारब्ध भोग से बाधित नहीं होती है, उसे पूर्ण भी करते हैं। यह जानना आवश्यक है कि यह मनुष्य शरीर जो वर्तमान में शरीर मिला है ये प्रारब्ध के भोगों को भोगने के लिए मिला है। अतः प्रारब्ध तो भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन जो मनुष्य भगवान की आराधना करता है उसको सामर्थ्य और शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह उन्हें आसानी से सहन कर लेता है, भोग लेता है। भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकरम विभागसा तस्य कर्तारम अपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम। हिंदी अनुवाद है, 4 वर्ण रचित हैं मेरे द्वारा गुण कर्म विभाग के अनुसार, कर्ता होने पर भी इसका मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि समाज में वर्ण व्यवस्था मनुष्य के गुण कर्म के विभाग के अनुसार
उनके द्वारा ही व्यवस्थित की गई है, उनके द्वारा ही बनाई गई है। किंतु इस व्यवस्था का कर्ता होने पर भी वह यानी अर्जुन उस अविनाशी को अकर्ता ही जाने। यह स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था का आधार गुण और कर्म के विभाग को बताया गया है, ना कि जन्म को, जैसा कि समाज में प्रचलित है। गुण से अर्थ यहां प्रकृति की 3 गुणों यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से है। प्रकृति के 5 महाभूत तत्वों से ही जीव के शरीर का निर्माण होता है। पूर्व संचित कर्मों में से ही भोगने हेतु परिपक्व कर्मों के अनुसार, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, उनके अनुसार नया शरीर मिलता है। और शरीर का स्वभाव जो नए कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रकृति के इन 3 गुणों के से ही बनता है, उनके समन्वय से ही बनता है। स्वभाव के अनुसार ही जीव मनुष्य नए कर्म करता है। कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने, उसका प्रचार प्रसार करने और समाज को बौद्धिक क्षमता का विकास करने का कार्य करता है, तो कोई समाज की रक्षा का भार उठाता है, कोई समाज में आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करता है, वाणिज्य के माध्यम से करता है, व्यापार करता है, तो कोई समाज को अपनी सेवाएं अपनी योग्यता के अनुसार और रुचि के अनुसार देता है। इस प्रकार चारों वर्ण एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार गुण स्वभाव से होने वाले इन कर्मों के आधार पर भगवान ने वर्ण व्यवस्था को 4 श्रेणी में विभाजित किया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भी ना स बध्यते। हिंदी अनुवाद है, न मैं लिप्त होता हूं कर्मों में, ना है इच्छा मुझे कर्म फल की। जो जान लेता है मुझे इस प्रकार कर्मों में नहीं बंधता है वह। भगवान कहते हैं कि वे स्वयं ना तो किसी प्रकार के कर्म में लिप्त होते हैं और ना ही किसी कर्म फल की इच्छा रखते हैं। जो मनुष्य भगवान को इस रूप में जान लेता है और उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार आचरण करता है, तो वह कर्म फल के बंधन में नहीं फंसता है। श्लोक 15 में भगवान कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेर अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वेह पूर्वतरम कृतम। यह जानते हुए कर्म किए हैं मुमुक्षुओं ने भूतकाल में भी कर्म कर, अतः तू वैसे ही जैसे किए हैं पहले पूर्ववर्तियों ने। भगवान अर्जुन से यह बताते हुए कि मुमुक्षुओं ने, जिज्ञासुओं ने इस ज्ञान के अनुसार ही भूतकाल में अपने अपने कर्म किए थे, तुम भी उसी प्रकार पूर्ववर्तियों के किए गए कर्मों के अनुसार ही अपने कर्म करो, यह निर्देश दे रहे हैं। किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, इस बारे में भगवान श्लोक 16 में बता रहे हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कवि अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म परिक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। हिंदी अनुवाद है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, मोहित हो जाते हैं इस पर विद्वान भी। वही कर्म तुझे कहूंगा, जानकर जिसको मुक्त हो जाएगा अशुभ से। कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, यह जानना अति आवश्यक है।
इस विषय पर विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, यानी वो भ्रमित रहते हैं। लेकिन कर्म के विषय पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण वही ज्ञान कहेंगे जिसे सुनकर वह सभी प्रकार की अशुभ से मुक्त हो जाएगा। श्लोक 17 में भगवान यह भी बताते हैं कि कर्मों की गति बहुत ही गहन है, समझना बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं, कर्मणो हि अपि बोधवयम च विक्रमणा अकर्मणश्च बोधवयम गहना कर्मणो गति। हिंदी अनुवाद है, कर्म को भी जानना चाहिए और जानना चाहिए विक्रम को भी, अकर्म को भी जानना चाहिए, कठिन है समझना कर्मों की गति। भगवान कहते हैं कर्म की गति बहुत ही रहस्यमय है, इसे समझना बहुत ही कठिन है। यह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मनुष्य को किसी भी कर्म को करने से पहले कर्म, विक्रम और अकर्म के प्रकार को समझ लेना चाहिए। कर्म से यहां अर्थ है शास्त्र सम्मत सकाम कर्म करने से। विक्रम वह कर्म है जो निषिद्ध कर्म है, जिसे नहीं करना चाहिए, शास्त्र उसके लिए मना करते हैं। अकर्म निष्काम कर्म को कहते हैं, यानी बिना किसी स्वार्थ के निजी हित की कामना के साथ कर्म करना निष्काम कर्म कहलाता है। कर्मण्य अकर्म ये पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नं कर्म कृत। हिंदी अनुवाद है, कर्म में जो देखता है अकर्म को और अकर्म में जो कर्म को, बुद्धिमान है वह मनुष्यों में, सभी कर्म उसके हैं योग। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म को, यानी हर अवस्था में जिसका कर्म अकर्म ही होता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान कहलाता है और उसके द्वारा किए गए सब कर्म योग बन जाते हैं, यानी भगवान की प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं। अकर्म निष्काम कर्म को कहते हैं। यह पूर्ववर्ती श्लोक में इसकी व्याख्या कर दी गई है। आगे श्लोक 19 में भगवान कहते हैं, यस्ये सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधाः। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, आरंभ होते हैं जिनके सभी कर्म काम संकल्प के बिना, जल जाते हैं ज्ञान अग्नि में कर्म, जानो उन्हें विद्वान तुम, विद्वान ज्ञानी तुम। भगवान कह रहे हैं, जिन मनुष्यों के सभी कार्यों का आरंभ बिना किसी कामना के संकल्प से होता है, उनके कर्म ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाते हैं। कर्म, कोई भी कर्म बचता ही नहीं है, और जब कर्म ही नहीं बचता तो फिर भोग किन कर्मों का किया जाएगा। अतः देह प्राप्ति का कारण ही समाप्त हो जाता है। देह त्याग, मृत्यु पश्चात ऐसे लोगों का नए शरीर में जन्म नहीं होता। जब जन्म ही नहीं तो मृत्यु किसका। इस प्रकार जन्म मृत्यु की चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्तियों को विद्वान और ज्ञानी जानो। भगवान श्लोक 20 में कह रहे हैं, त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निर्य आश्रया कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि न एव किंचित करोति सा। हिंदी अनुवाद है, त्याग कर कर्म फल की आसक्ति, नित्य संतुष्ट रहकर बिना आश्रय के प्रवृत्त रहते हुए कर्मों में इस प्रकार कुछ भी नहीं करता है वह। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल में आसक्ति को त्याग देता है,
सदैव संतोष का भाव लिए हुए बिना किसी के आश्रय के कर्मों को करने में लगा रहता है, वह कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता, यानी उसके सभी कर्म अकर्म बन जाते हैं। भगवान आगे कहते हैं, निराशेर यच्चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल विषम। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, आशा रखे बिना चित्तात्मा ने जिसकी त्यागे हैं सभी प्रकार के संग्रह है, करता है कर्म केवल शरीर के लिए ही, प्राप्त नहीं होता है पाप को। भगवान इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि वह व्यक्ति जो सभी कामनाओं को छोड़कर, कामना रहित होकर सब प्रकार की वस्तुओं पदार्थों के संग्रह की प्रवृत्ति को त्याग देता है और अपने कर्म केवल शरीर के पोषण के लिए ही करता है, वह पाप को प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति अपने शरीर के पोषण के लिए कार्य करने पर भी स्वयं को पाप से मुक्त कर सकता है, रख सकता है। इस विषय में भगवान ने इस श्लोक में बताया है। यह समझना बहुत आवश्यक है कि यहां पाप से छूटने की बात हो रही है, ना कि कर्म के बंधन से छूटने की। कर्म बंधन से छूटने की बात अगले श्लोक में कही गई है। श्लोक 22 में भगवान कहते हैं, यतिक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्व अतीतो विमत्सरः समय सिद्धा व सिद्धा सिद्धौ च कृतवा अपि न निबध्यते। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, संतुष्ट हो जो स्वतः लाभ से मुक्त रहे, द्वंद्व और ईर्ष्या से समान रहे, सफलता और असफलता में कर्म करते हुए भी वह नहीं बंधता। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य स्वयं से प्राप्त लाभ से संतुष्ट हो जाता है और ना मिलने पर या हानि होने पर भी व्यथित नहीं होता, दुखी नहीं होता, सभी द्वंद्वों से अतीत रहता है, यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, राग द्वेष, मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास आदि द्वंद्वों से वह प्रभावित नहीं होता है। और सफलता की स्थिति हो या असफलता मिले या असफलता मिले, दोनों में ही समता का भाव बनाए रखता है और वह किसी से भी कोई ईर्ष्या नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता है, वह कर्म के बंधन में नहीं फंसता। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे। आपको इंतजार रहेगा अगली वीडियो का। अनुरोध है उन बंधुओं से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वीडियो के अंत में दर्शाए जा रहे चैनल के चिन्ह, लोगो जो सालासर बालाजी के मुखारबिंद के रूप में है को, या फिर वीडियो के नीचे दिखाई जा रहे सब्सक्राइब बटन और घंटी का जो निशान है उसे टच करके कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इस वीडियो के थ्रू आध्यात्मिक लाभ मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।